धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद जो कि मॉडल पेपर 6 लेकर आया हूँ। मॉडल पेपर 6 देखिए, निवेदन है आप सबसे, इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना न भूलें। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट, तमाम मॉडल हैं, प्रश्न पत्र हैं, हम बारी बारी से हर एक मॉडल आप सबके पास पहुंचा रहे हैं। यह मॉडल छठा है। जैसे प्रथम प्रश्न है, एक दिन में घंटे वाली सुई 12 पर कितनी बार पहुंचती है? एक दिन में घंटे वाली सुई 12 पर कितनी बार पहुंचती है? देखिए, यह घड़ी हो गया, यहाँ पर 12 लिखा गया है, 12 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 6 लिखा गया है, 9 लिखा गया है। घंटे वाली सुई यानी कि टोटल 24। भाई 24 घंटे में कई बार पहुंचेगी यहाँ पर। जब मान लिया घंटे वाली सुई यही है, एक चक्कर लगाया 12 घंटा बीता, फिर एक चक्कर लगाया 24 घंटा, उसी को एक दिन कहा जाता है। इसीलिए सवाल में पूछा गया है, एक दिन में घंटे वाली सुई 12 पर कितनी बार पहुंचेगी? 2 बार पहुंचेगी। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ऑप्शन होगा 2 बार। यानी कि एक दिन में घंटे वाली सुई 12 पर कितनी बार पहुंचेगा? 2 बार। चाहे 12 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे घंटे वाली, भाई जिस घंटे की बात कर लिया जाए, हमेशा हर भाई घंटे वाली सुई उस जगह कई बार पहुंचेगा? 2 बार पहुंचेगा। अब अगला प्रश्न है आपका, कहा गया है कि जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, उसी प्रकार मीठा का संबंध है। यानी कि अगर कहा गया है कि जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, स्वादिष्ट, खट्टा, रस, मिठाई। देखिए, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से, माने अच्छा चीज का खराब है से, खराब चीज से, बुरा से है, तब निश्चित रूप से मीठा का खट्टा से होगा। किससे? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का मतलब कोई जवाब ही नहीं है भाई। यानी कि न रस होगा, न मिठाई होगा, न स्वादिष्ट होगा। यानी कि जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, उसी प्रकार मीठा का संबंध खट्टा से होगा। यानी कि इनका ख वाला उत्तर सही होगा। अब देखिए, अब जैसे अगला सवाल दिया गया है कि जिस प्रकार शेर शेरनी, भाई जिस प्रकार शेर का संबंध शेरनी से है, शेर का संबंध शेरनी से है। प्रश्न में ऐसे लिखा जाता है, शेर शेरनी, शेर शेरनी। कहा गया है कि उसी प्रकार, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, तमामी लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार शेर का संबंध शेरनी से, उसी प्रकार मामी का संबंध मामा से होगा। इनका सही जवाब होगा मामा से। मामा से, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है चाचा, चाची, नाना, मामा। यानी कि मामा से होगा। जिस प्रकार शेर का संबंध शेरनी से, उसी प्रकार मामी का संबंध मामा से होगा। अब देखिए, आप अपने दादा के बेटे को क्या कहेंगे? आप अपने दादा के बेटे को क्या कहेंगे? पहले सोचिए, इतना साधारण प्रश्न है। फिर एक बार सुन लीजिए, आप अपने दादा के बेटे को, दादा का बेटा आपका पापा, आपके पापा का बेटा आपका भाई होगा, यानी कि भाई का संबंध है। अब देखिए, तमाम प्रश्न हैं, हम बारी बारी से आपको बताएंगे। जैसे देखिए, अगला प्रश्न है आपका,
जिस प्रकार आपको देखिए, खाना वाना में कौन निरर्थक शब्द है, इसमें खाना वाना में कौन निरर्थक शब्द है। निरर्थक का मतलब कि जमन यूज नहीं किया जाता है, बेकार। खाना वाना, वाना निरर्थक शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, दिखाई नहीं भाई दे रहा होगा आपको, काहे कि फोटोकॉपी में थोड़ा मिसप्रिंट है। अब देखिए, इसमें दिया गया है खाना वाना दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी कि पहले ऑप्शन में खाना लिखा गया है, दूसरे ऑप्शन में वाना लिखा गया है, तीसरे में दोनों, चौथे में इनमें से कोई नहीं। यानी कि ख वाला सही होगा, वाना। वाना निरर्थक शब्द होगा। कौन? वाना। खाना वाना में भाई निरर्थक शब्द कौन है? वाना। ऐसे प्रश्न बनाया जाएगा। आप निश्चित रूप से मॉडलों को देखते रहेंगे तो आप भलीभांति से बढ़िया अंक हासिल कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? अरे लोगों को जुबान पर छाए हुए हैं। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपके इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। यानी कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, मॉडल पेपर में पूछा गया था, और इस समय भी वही है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, कौन सा चीज चोर तो देख सकता है लेकिन चुरा नहीं सकता है? 4 ऑप्शन है। पैसा, पैसा तो चोर देखेगा चुराएगा भी। सोना, वो भी चोर देखेगा तो चुराएगा भी। ज्ञान, ऐसी चीज है जिसे चोर देख सकता है चुरा नहीं सकता है। अगला ऑप्शन है कपड़ा, कपड़ा भी चोर चुरा सकता है, यानी कि ज्ञान आंसर होगा इनका। अब देखिए, अगला दिया गया है 42 और 55 के गुणनफल में सैकड़े का स्थान पर होगा। दिया गया है कि 42 का और 55 का गुणा कीजिए, गुणा कीजिए और सैकड़े पर कौन स्थान, भाई सैकड़े पर के भाई कौन सा अंक आता है उसी को बताना है आपको। सैकड़े पर का मतलब देखिए, 5 दूनी 10 हुआ, 5 चौका 20, 1 21, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 1 21। अगर हम जोड़ लेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 2 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े की जगह क्या आ रहा है? 3, यानी कि सैकड़े क्या होगा? 3। इस प्रकार का प्रश्न बनाया जाता है आप सबको, बहुत साधारण प्रश्न बनाया जाता है। अगर आप मॉडल पेपर देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में बढ़िया अंक हासिल कर सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, तमाम प्रश्न है। अब देखिए, किसी आदमी का मुख उत्तर दिशा में है तो वह बाएं मुड़ता है तो पीठ किस दिशा में होगा? अरे आप स्वयं मुड़ जाइए, आप स्वयं मुड़ जाइए। कहा गया है किसी आदमी का मुख उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में अगर किसी आदमी का मुख है, वह बाएं मुड़ता है तो उसका पीठ किस दिशा में होगा? भाई पीठ किस दिशा में होगा? आप स्वयं मुड़ के देख सकते हैं। अगर उत्तर है तो बाएं मुड़ेंगे, अगर उत्तर मुख है आप तो बायां इधर है, इधर मुड़ेंगे तो पीठ आपका पूरब साइड में होगा। पीठ किस दिशा में होगा? पूरब दिशा में होगा। यह इनका सही जवाब होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, और दिया गया है 4300, बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछा जाता है। 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 1001, इनका सही जवाब क्या होगा? अरे भाई, 0 का गुणा जिसमें कर दो वो पूरा सिस्टम 0 हो जाता है। आंसर क्या होगा? 0। 0 का गुणा चाहे जिसमें करें वह क्या बन जाता है? 0 बन जाता है, यानी कि 0 आंसर होगा। ऑप्शन 4 ने दिया गया है। अब देखिए, महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? यानी कि महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश आप सब जानते हैं कहाँ? सारनाथ में दिए थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन है। आप सब जानते हैं कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था।
करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इतना सरल 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 प्रश्न पूछा जाता है। 4 वैकल्पी हैं, उसमें से जो सही है उसी पर आपको टिक लगाना है। 10 वर्ष बराबर 10 वर्ष बराबर, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 10 वर्ष 1 शताब्दी के बराबर होता है, या 1 लीप वर्ष के बराबर होता है, या 1 युग के बराबर होता है, या 1 दशक। अरे भाई 1 दशक के बराबर होता है 10 वर्ष। अब लिखा गया है 1 सेंटीमीटर में कई मीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में कई मीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है? चूंकि आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 का तिर्यक गुणा करेंगे 1/100 मीटर, या कहती 1 cm बचेगा। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। छोटे छोटा पैमाना है, इन सब से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, किसी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्या को बताया गया था, आप जानते होंगे। वह संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो जाती है अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जो अपने से कटे और 1 से कटे, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और किसी अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड हो सकता है। 2 खिनी गुणनखंड, एक खिनी वह स्वयं काट सकता है, एक खिनी 1 काट सकता है। यानी कि किसी अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड हो सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है, छोटा छोटा मॉडल बनाकर हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आप सब आराम से पढ़ें, क्योंकि छोटे हैं अभी। धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाइए। सवाल दिया गया है अगला, 3 माइनस मझिला कोष्टक 4 माइनस, तब इसके बाद छोटा कोष्टक दिया गया है। छोटे कोष्टक के बाद 5 माइनस 4 माइनस 3, फिर इसके बाद मझला कोष्टक को बंद किया गया है। आपको सही ऑप्शन चयन करना है। 4 उत्तर दिया गया है। इसको आप पढ़े होंगे बाडमास, जिसे लोग शॉर्टकट में बदमाश के नाम से भी जानते हैं। बी से पहले ब्रैकेट वाला हल किया जाता है। आप का मतलब का वाला, डी का मतलब डिवीजन, यम का मतलब मल्टीप्लाइकेशन, भाई जिसे हम गुणा कहते हैं मल्टीप्लाइकेशन, ए से एडिशन, यस से सबट्रैक्शन। यानी कि सर्वप्रथम हम ब्रैकेट के हल करेंगे। ब्रैकेट में भी कई ब्रैकेट, जैसे कहा जाता है कि पहले रेखा कोष्टक को हल किया जाता है, उसके बाद छोटा कोष्टक को, इसके बाद मझले कोष्टक को, इसके बाद बड़े कोष्टक को हल किया जाता है। इसीलिए इसमें रेखा कोष्टक नहीं है। हम पहले छोटा कोष्टक को हल करेंगे। छोटा कोष्टक को हल करेंगे 3 माइनस मझला कोष्टक बचा है अपने जगह माइनस। अब देखा इसमें इस देखा 5 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 हुआ। माइनस 7 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। -2 मझला कोष्टक लगा, माइनस माइनस से प्लस, माइनस माइनस से प्लस, यहाँ पर 4 धन 2 हुआ। अब 4 और 2 6 हुआ। 3 में से 6 निकालेंगे -3। आंसर आ जाएगा आपका, कितना आएगा? -3 आंसर आ गया, -3। ऐसे तमाम सवाल है, आप तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। देखिए अगला प्रश्न, ढेर सारे प्रश्न हैं। अब देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में हम लिख दे रहे हैं। क वाले ऑप्शन में दिया है ख वाले ऑप्शन में दिया गया है आपको
उ ग वाले ऑप्शन में दिया गया है ए दिया गया है और घ वाले ऑप्शन में दिया गया है आपको इ, जिसका मतलब कुछ नहीं होता है इ। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि इसमें से स्वर कौन नहीं है। अरे भाई यह चौरवा स्वर नहीं है, यानी कि यह स्वर नहीं है। आप इनका विधिवत अध्ययन किए होंगे और विधिवत अध्ययन करते रहिए, आप निश्चित है सफलता के नई मोड़ तक जरूर पहुंचेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों, अगर इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।